गुरुवार को राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर तमाम एडिशंस, डिलीशंस वोटर लिस्ट में दिखाते हुए आरोप लगाए। आपको बता दें, लेकिन खबर बन गई एक पोस्ट को लेकर। दरअसल दिन में जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद शाम को करीब 7 बजे राहुल गांधी के हैंडल से एक पोस्ट आता है जिसे लेकर विवाद छिड़ जाता है। सबसे पहले आप पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट में क्या लिखा है। राहुल गांधी लिखते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। अब आपने गौर किया होगा एक शब्द का इस पोस्ट में, जेन जी। राहुल गांधी के पोस्ट में लिखे जेन जी को अब जोड़ा जा रहा है नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल में नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ जेन जी द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। राहुल गांधी के जेन जी शब्द का इस्तेमाल करने पर इतनी आपत्ति हुई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घर जलाने तक की बात कह दी। सबसे पहले आपको बता देते हैं, कन्नौर से पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी क्रांतियां भड़क उठती हैं तो लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के घरों में आग लगा देंगे। पाठक ने कहा, नेपाल में लोग भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। अगर यहां भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो राष्ट्रवादी लोग देशद्रोहियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। तो नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहां की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत। तो साफ तौर पर राहुल गांधी के जेन जी को आह्वान करने वाली बात को जोड़ा जा रहा है नेपाल में जो जेन जी द्वारा प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसमें सत्ता से बेदखल हो गई केपी ओली की सरकार। बीजेपी के निशिकांत दुबे भी सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र और नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी। वहीं बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में है। मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी की नकल करेंगे, कभी जेन जी की बात करेंगे। राहुल भारत में अर्बन नक्सल के रूप में रिएक्ट करते हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकार करेगा। राहुल गांधी भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं, कभी मुसलमान को भड़काते हैं, कभी ऊल जलूल बात करते हैं, कभी बांग्लादेश की बात करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश का एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेठ की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के जेन जी पोस्ट वाली आंधी इस तरह चल रही है कि उसे नेपाल से जोड़ा जा रहा है। नेपाल में हाल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। जब से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुए, भारत में भी एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या ऐसा कुछ भारत में भी हो सकता है। खैर, आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।